Which is the highest statue in this world? Statue of Unity. Very good. What is the height of its? 184 meters. 82. You are just approximately near about. And which is the highest building in this world? Burj Khalifa. Very good. Burj Khalifa. And what is the height of its? 832 meters. Yeah, just something you are like. लेकिन अब ये सब छोटा होने वाला है. हाँ तो and what is the heights of Mount Everest? 8,848. Good. Now we are 49. 48, something 50, 850. बढ़ता रहता है. बढ़ता है. So can we measure the height of such buildings, mountains without measurement? मतलब बिना चढ़े उस पर क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं? अब तो बिना चाहे बिना चढ़े ही नापा गया. वेरी गुड. सो अगर ये है, ठीक है, कोई इसकी परछाई से नाप सकते हैं. यहाँ से अगर आप, ये बेस है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये मैंने आपको बताया भी है कि ये टॉप पर अगर आप देखें तो ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना. और अगर आप वहाँ से देखें तो यहाँ से एक आपको इस ग्राउंड के पर पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा और ये एंगल क्या होगा? ये डिप्रेशन का एंगल होता है. एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, डिप्रेशन, ठीक है. और एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. हाइट एंड डिस्टेंस खोलिए. क्वेश्चन नंबर 1. 14 एक्सरसाइज किया ना. हाँ 14 है. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ओके, दिस इज अज्यूम दिस इज अ टावर from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower. From a point 20 meter from the foot of the tower, let A and B be the tower, and from the point we are talking this point, say C, which is far from the foot of the tower 20 meter away. The angle of elevation of its top to found to be 60 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. लेट हाइट बी द h. सर एक चीज कर सकते हैं. एंड वी आर गिवन √3 की वैल्यू दिया हुआ है. सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. तो मैं ये क्वेश्चन, जो ये 60 है तो अगर इसको हम थीटा मान लें, यस, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बीए, और एसी वो बीसी जो वो हाइपोटेनस हो जाएगा. यस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमको पता है वो होता है sin थीटा, है ना सर. तो वही फिर हम लोग लिख सकते हैं p/h इक्वल्स टू, और ये जो रूट sin 60 ऐसे सर लिख नहीं सकते उसको. वेरी गुड, लिख सकते हैं, लेकिन साइन अप्लाई करने से बेहतर ना होगा क्योंकि हम tan अप्लाई कर दें. हाँ क्योंकि बेस हमें पता है, हाँ वो पता है. ये तो हमें पता नहीं है. तो हम या तो tan अप्लाई कर दें या तो उसका रेसिप्रोकल अप्लाई कर दें. कॉट कर सकते हैं. वी कैन डू दिस. व्हाट विल यू डू? यू नो द रिलेशन रेशियो ऑफ द tan थीटा. व्हाट विल बी tan थीटा? Perpendicular upon base, and it just its reciprocal. What will be? Cot theta, which is whatever you like, apply this. जो भी आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कीजिए. लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में लिखना जो होता है, वर्ड जो आप जो मैटर बनाएंगे, आप किसे क्या मान रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14. लेट ए बी द टावर. हाँ, ठीक है. And C be the point far away from the foot of the tower. We have AB को हमने मान लिया h मीटर. ठीक है, मीटर नहीं लिख रहा हूँ, अज्यूम कर लेना. ठीक है. एंड AC कितना है? 20 मीटर. एंगल BCA 60 डिग्री, है ना. इन ट्राइंगल BAC tan थीटा इक्वल टू वाज AB अपॉन AC,
एंड ए बी हमने अज्यूम किया h एंड थीटा कितना है 60 तो यहाँ पे थीटा की जगह 60 रख दीजिए, ठीक है। और ए सी कितना 20, सॉल्व दीजिए। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा h/20, दिस मीन्स h बराबर 20√3। अब √3 की वैल्यू आपको गिवन है, सो पुट द वैल्यू ऑफ √3 एंड फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। इतना रख दे तो इतना ही लिख दे, हाँ इतना ही लिख दे तो भी तो गलत नहीं होगा। गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर √3 दिया है तो आपसे एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता है ना। एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है, हमको कैलकुलेशन हाँ बच्चे को कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता है, कि वो कैलकुलेटर ढूंढेगा ऑफिस में जब बैठेगा डेसिमल की तो h बराबर नोट कर लिया था बेटा इधर का, नहीं किया था, डिलीट कर दिया मैंने। हम कर लिए सर, मेरा देख लो। चलो तो h बराबर 20 इंटू, देखो आसान वे में कैसे करोगे इसको, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, हां है ना। आसान वे में बता रहा हूँ, 2 इंटू 3, √3 की वैल्यू 1.332 दिया हुआ है, ठीक है। इससे 7 3 है और सॉरी 7 3 दिया हुआ है, गिवन है। 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिजिट जंप करेगा, 17 जंप करेगा 1 डिजिट जो है डेसिमल से इधर जंप कर जाएगा, है ना, सिर्फ 10 खत्म हो जाएगा। अब 10 का कर लो इसमें, दिस मीटर यूनिट, यू मस्ट हैव यूनिट, क्लियर है, ओके। एंड डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम भी जरूरी बनाना। यस सर। तो बस हाइट ही निकालनी थी, हाँ बस, वो हाइपोटेनस पूछेगा तो वो भी कर लेगा। हाँ नहीं हाइट और डिस्टेंस दूरी पूछ सकता है आपसे, हाइपोटेनस की जरूरत उतनी पड़ती नहीं हाइट एंड डिस्टेंस में। नहीं सर, Question number 2. क्वेश्चन A kite is flying at the height of 75 meter from the level ground, attached to the string inclined at 60 degree to horizontal. Find the length of the string assuming that there is no slack in it. मतलब उसमें कोई जो पतंग की जो डोरी है उसमें कोई स्लैक नहीं है, झोल नहीं है, ढील है, टाइट है एकदम, ठीक है ना। तो इसमें मतलब हाइपोटेनस हमको गिवन है। काइट इज फ्लाइंग, काइट क्या होगा, ऊपर ही उड़ेगी, मान लो ये काइट है ना। 73 काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 70 मीटर। ये काइट कहाँ से उड़ रही है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, फ्रॉम द अटैच टू द स्ट्रिंग इंक्लाइन टू 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री से अटैच्ड है, हाँ करिए। क्या कॉट होता है बेस ऑफ लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ लेट नहीं, वो गिवन है 75 मीटर गिवन है। अरे नहीं सर, लेट ही कर रहा था, उसको ए भी बनता ना, लेट द हाइट ऑफ लेट ऐसे लिखिए, लेट द काइट बी एट द पॉइंट ए, लेट द काइट बी एट पॉइंट ए फ्रॉम द पॉइंट B as AB equals to 75 meter. Let the kite be at the point A from the point B as AB equals to 75 meter, है ना। And angle of elevation लिख दीजिए, $60 degree, which is थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या ले, क्यों कोसेक से ज़्यादा प्यारा है, नहीं सर, न्यूमरेटर साइन 60 बराबर 75 अपॉन मान लीजिए इसे कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है ना। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करके x से बता दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हम लोग का 75 into 2/2। इसको सॉल्व करिए,
अरे सही पकड़ा। 15 इंटू 3 कैसे, ये इसको तोड़ा है ना हमने, तो 25 इंटू 3 होगा, नॉट 15, राइट। थोड़ा सा हाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ये जो है 2 मैंने पहले लिख दिया, बाद में काटने के लिए, है ना। तो अब ये आपका कितना हो गया, 50 हो गया, 25 दूना 50 इंटू √3, है ना। चलो 5 इंटू 10 कर लें, तो अब इसका 1.732 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू ये आपका ये हो गया, आंसर देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो। 5 2 10 0 16 का 6 1 कैरी 5 35 36 का 6 इतना आ रहा है, हाँ सर। ठीक है, आंसर सही है, मैच कर रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर, जब आपको बेस दिया था तो आपने tan को अप्लाई किया, आपका आंसर आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन पता था, हाइट पता थी, आपसे सिर्फ वो पूछा था प्रीवियस वाले में, डिस्टेंस दिया था, हाइट पूछा था। और इसमें क्या किया है कि पतंग जो है ग्राउंड से 75 मीटर ऊपर उड़ रही है, और उसका एक डिस्टेंस, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो वो डोरी की लेंथ कितनी है बताइए। अब मान लीजिए यहाँ पर खड़ा होकर कोई बच्चा उड़ा रहा है ना, देखिए जस्ट लाइक दिस, यहाँ से सी पॉइंट से, तो यहाँ से डोरी की कंडीशन रख दी है कि उस पर झोल नहीं है, स्ट्रिंग जो है एकदम टाइट है, ठीक है। तो बस ये स्ट्रिंग की लंबाई आपसे पूछा था। अब आप इतना दिमाग तो जानते हैं, अगर आपको रेशियो पता है कि साइन थीटा अप्लाई करने पर ये और ये वाली साइड इंक्लूड हो जाती है, कोसेक में भी होती है, कोसेक रख के करेंगे तब भी वही आएगा, जस्ट हाँ अपोजिट हो जाएगा। Question number 3. An observer 1.5 meter tall is 30 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from his eye is 60 degree. Find the height of chimney. ये कोई चिमनी है, ठीक है, चिमनी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी, और यहाँ पर कोई आदमी है, इसकी भी लंबाई दिया हुआ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा आदमी है, ये आदमी खड़ा हुआ है और वो चिमनी खड़ी हुई है, ठीक है। हाँ एंगल, इसकी आंख यहीं पे मानेंगे, यहाँ तो मानेंगे नहीं, इसकी आंख से इसकी आंख से उसके टॉप का एंगल, यहाँ पे हमें ग्राउंड से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, है ना। इसकी आंख से ही सीधा लाइन खींचेंगे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, वेरी गुड। अब यहाँ पे मान लेते हैं मैन, एम एन का मतलब मैन होता है, एम एन ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। चिमनी सी वाई मान, चल हाँ, चिमनी के टॉप से आदमी की आंख का एलिवेशन एंगल जो है 60 डिग्री है, ओके। फ्रॉम हिज आई 60, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ये हाइट बताना है। अच्छा हाँ ठीक है, बता लेंगे सर। 30 मीटर सर, बताया क्या लिख सकते हैं हाँ हम पहले उसको लेट कर लेंगे, वो जो सर एक और पॉइंट लीजिए एन के सामने, हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं ky इक्वल्स टू cy माइनस mn, हाँ ये लिख सकते हैं ना सर। टाल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ky माइनस वो मतलब ky इक्वल्स टू cy माइनस mn लिखना पड़ेगा, है ना सर। हाँ इतना रख देंगे, अब हमको डिस्टेंस भी पता है, हाइट भी पता है, रख देंगे sin थीटा। ठीक है बेटा निकालो। sin में tan कितना दोगे? जब आपको ये हाइपोटेन्यूज पूछा ही नहीं है तो साइन को इंक्लूड क्यों करोगे। हाँ सर वो जो आपको दिया है, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, बस निकाल लो, जल्दी से बता दो। आदमी की लेंथ दे दिया 1.5 मीटर, अब यही यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। लैंग्वेज लिखवा दें, लिख देंगे सर। आप बताओ बेटा। लेट सी वाई बी द चिमनी, ऐसे लिखना। क्या माना हमने, सी वाई को चिमनी माना, एंड एम एन बी द ऑब्जर्वर, एम एन इक्वल्स टू 1.5 ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है, मीटर। एम एन को क्या हमने माना है, ऑब्जर्वर माना है, ऑब्जर्वर, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द मैन टू द
टॉप ऑफ आंसर लिख दीजिए टॉप ऑफ द चिमनी। सिर्फ आंसर लिख दीजिए 48.96 है। नहीं 53.46। ठीक है, इतना मान लिया। एंगल वाई एन के इक्वल टू 60 डिग्री। सिंस एन के इज पैरेलल टू एम सी विच इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, एम के क्या है, एम सी के पैरेलल है, और वो आदमी चिमनी से कितनी दूर खड़ा हुआ है, 30 मीटर खड़ा हुआ है। तो उसकी जो है आई से चिमनी की दूरी भी 30 होगी। जब पैर की दूरी होगी तो आई की भी होगी, पैरेलल आ गए। ठीक है, अब उसके बाद उस ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है ना। 51.96 है सर। एक मिनट देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो अब ये भी तो 1.5 हो जाएगा बेटा, हाँ सर हो जाएगा है ना भाई। ये हाइट ऑब्जर्वर की है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी तो इतना होगा, है ना। सिंस mn इक्वल्स टू 1.5 मीटर, दिस इंप्लाइज दैट ck इक्वल्स टू 1.5, है ना। इतना लिख लिया। अब उसके बाद इन राइट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर जगह पाइथागोरस यूज हो रहा है। ठीक है, राइट लिखना मत भूलिएगा। इन राइट ट्राइंगल वाई के एन, नेम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ले लें, tan ले लें, cot ले लें। कितना आंसर आया है? देखिए tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, वाई के अपॉन एन के, यही होगा ना। और एन के आपका क्या है, रूट, ये 60 कितना होता है, √3 होता है, और वाई के आपको पता करना है ना। तो इसको मान लेते हैं हम h मान लेते हैं, हाँ h मान लेते हैं, और एन के आपका 30 है, तो h बराबर कितना हो गया, 30 √3 हुआ। और टोटल चिमनी की लंबाई क्या होगी, उसमें 1.5 ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। tan 60 √3 h अपॉन 30 √3। सर ये दे देगा आपको 51.96। ये 51.96 ही देगा। कितना देगा, 51.96 ये h की वैल्यू। y के कितना निकाला, 30 √3 निकाला, हाँ प्लस c के इसमें जोड़ दीजिए 1.5, कितना आ रहा है। अच्छा, हमको पूरी हाइट निकाली थी ना। हाँ हम y के निकाल के वो 51.96 होते, वो 53 आया। हाँ सर वो उतना ही आया। चिमनी तो पूरी है ना बेटा, हमने सी वाई लिखवा दिया इसीलिए कि चिमनी को हमने सी वाई माना है। तो अब यहाँ इसके आंख से मत जोड़िए ना आप, ये तो आंख से है, इतना ऊंचाई। नहीं सर 53.46। हाँ हम भूल गए थे ना कि चिमनी की हाइट बतानी। 53.46 आ रहा है, हाँ ठीक है, राइट है, इतना ही आ रहा है। हम y की तो कर लेंगे कि कैलकुलेशन करें, ठीक है। ओके, √3 की वैल्यू रख लिया, सिंपली कैसे किया, 15 into 2 में कर दिया। हाँ 3 into 10 किया, नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। नहीं 15 into 2 किया। अच्छा 15 into 2 कैसे, 10 into 3 किया है। 15 into 2 कैसे करोगे, मतलब तो फिर मल्टीप्लाई में तो फिर फंसोगे ना, तो डायरेक्ट आप कह रहे हो कि मैंने 15 into 3 किया। 2 अच्छा हाँ 2 किया है, तो अब इसमें √3 भी जुड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या किया था, अब √3 की वैल्यू थी रख दिया था। अच्छा रख दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 15 से मल्टीप्लाई किया। इससे जब 10 से जब बाहर आएगा तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर लें, 3 into 10 कर लें, हाँ हाँ सही है। 1.5 है। तो अब अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू आप रखते हैं तो मतलब ज़्यादा मेहनत, ठीक है आपने जो किया है वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू 1.732 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। है ना, प्लस 1 पॉइंट, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ये आ गया 53.4। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम 15 into 2 किया, कोई दिक्कत नहीं। तो चिमनी की लंबाई कितनी है, 53.46 मीटर। Question number 4. The angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 5 meters and 20 meters. ये टावर है और एक पॉइंट 5 मीटर पर है और एक पॉइंट कितने मीटर पर है, 20 मीटर पर। ठीक है, देखिए ये पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, और टावर क्या है, TW है, हाँ TW क्या है,
टावर मान लिया और 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट 5 मीटर डिस्टेंस पर है और दूसरा जो है 20 मीटर डिस्टेंस पर है। एंड इन द सेम साइट लाइन, मतलब जो ये जो लाइन पॉइंट्स हैं एक साइट में स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ है दूसरा यहाँ है, सब एक स्ट्रेट लाइन में है ना। हाँ, तो द एंग फिर क्या है बेस मीटर द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट द कम्प्लीमेंट्री एंगल आर कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड द हाइट ऑफ द। हाँ ठीक है, चलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो एक एंगल तो यहाँ से बनेगा फर्स्ट पॉइंट से और दूसरा यहाँ से बनेगा। अगर कह रहे हैं कम्प्लीमेंट्री है ये एंगल और ये एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर अल्फा होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। सॉल्व करो। आपसे टावर की हाइट पूछा है, एच पूछा है, एच पूछा, ये 20 है ना, रुकिए अभी बनाते हैं। हमको गिवन है हाइट ऑफ बेस, तो हम लोग ले लेंगे 10, तो 10 90 माइनस थीटा अल्फा मतलब इक्वल्स टू h बाय 20, तो ये हो जाएगा हम लोग का cot अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन 20, तो 20 cot अल्फा इक्वल्स टू h, बस इतने आएगा। नहीं हमें दोनों को यूज करके एलिमिनेट करना पड़ेगा अल्फा को, ठीक है। हाँ तो एक सेकंड रुकिए, उसकी भी वैल्यू 2 आ जाएगा। लेट टी डब्ल्यू बी द टावर इन राइट ट्राइंगल WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या हो जाएगा, क्या बताओ, tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा h बाय 20 h बाई 5, 5। अच्छा अल्फा ठीक है ना, h बाई 5 हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। आप दूसरा लगाइए 90 माइनस अल्फा में, ये हो जाएगा h बाय 20 tan अल्फा, तो हम लोग दोनों को इक्वल लिख देंगे, ये h बाय 5 इसको लिख लीजिए h बराबर 5 टाइम tan अल्फा, ठीक है। 20 h इक्वल्स टू 5 है, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 हो गया। ठीक है। ठीक सर। अब कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ये WTB लो, अच्छा पूरा लेना। हाँ ठीक है, TB हाँ TT WTB TW इसमें लगाओ जरा, क्या लगाओगे, इसमें लगाएंगे वही लगा दो tan ही, क्योंकि ये पता करना है, ये गिवन है हाँ ना। तो tan 90 माइनस अल्फा, अब एंगल बदल जाएगा। अब एंगल ये वाला लेंगे, जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था तो एंगल ये लिया था, अब हम पूरा कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। अब इसके हिसाब से WT अपॉन मतलब h लिख लेते हैं, h अपॉन 20, ठीक है। अब यहाँ से tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है, वो होता है cot होता है सर। हाँ cot अल्फा होता है, ठीक है, cot अल्फा होता है, और ये हो गया h अपॉन 20 हो गया। तो अब अगर इसको h की फॉर्म में लाना है तो हम 20 cot अल्फा लिख सकते हैं, है ना। देखिए h ये भी है और h ये भी है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालिए h की। दो इक्वेशन है, h बराबर 5 tan थीटा है और h बराबर 20 cot अल्फा है, दोनों को सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लिख सकते हैं 20 cot अल्फा इक्वल्स टू 5 tan अल्फा लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग ये अच्छा हमें h चाहिए तो तुम h ही को उड़ा रहे हो, वाह 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 वाह, h ही को उड़ा दिया, h तो हमें पता ही करना। तो उसी के h की दोनों का वैल्यू पुट कर दिए ना। और दिमाग लगाओ कि हमें h गायब ना हो, tan cot एलिमिनेट हो जाए। और दिमाग लगाओ जिससे कि हमें h चाहिए, h को हमें उड़ाना नहीं है। अगर हम h बराबर इतना है, h बराबर इतना, तो इसको बराबर इसका ले लें तो हम तो फंसे रहेंगे अल्फा में ही। हमें चाहिए h, क्या चाहिए, हमें h चाहिए। और हमने आपको एलिमिनेट करना सिखाया है, जब दो इक्वेशन दी हुई हो तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे, हाउ वुड यू एलिमिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन you are given in two equations form. Last day we had done such a problems which was p square minus 1 upon p square plus 1 completed or not, got or not। p स्क्वायर जो पिछले दिन कराया था सैटरडे को, उसमें आ गया था cos थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ गया था, सैटरडे को आया था। या अमन गिव मी सजेशन,
I want to listen from you. How would you find out h? One is h cot alpha 20 time cot alpha and second one is सर जो ये सेकंड इक्वेशन है 5 tan अल्फा वाला, इसको लोग 4 से इंटू कर दें, 4 से इंटू कर दें। 4 से इंटू करके दोनों को सबट्रैक्ट कर। अरे करिस्पॉन्डिंग साइड को मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है? मल्टीप्लाइंग ठीक है बेटा, इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर का इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर होगा इधर, और उधर कितना होगा? 100 इंटू कॉट अल्फा इंटू टेन अल्फा। हो गया? अब ये बता दो एच स्क्वायर बराबर कितना आया? अरे ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे कि नहीं? हाँ ये 1 हो गया। कैसे? सर क्योंकि उसको हम 1/10 लिख सकते हैं। गुड, बढ़िएगा। चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर बराबर कितना आया? 100। एच बराबर कितना? प्लस माइनस 10, लेकिन हाइट निगेटिव नहीं होती, लिख दीजिएगा।